लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न क्लास 10 की हिंदी से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर जो है हमें लगभग 100 शब्दों में देना होता है और इस तरह से हम जो है इसका उत्तर लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से जो है पढ़ के समझा देते हैं। ये प्रश्न जो है लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये हमारे जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक के भारत से हमने क्या सीखा और जिनके लेखक है मैक्स मुलर, वहां से लिया गया है। और भारत से हमने क्या सीखा, ये एक भाषण है। तो इस तरह से जो है इसका हम आंसर नोट किए हुए हैं। आपको जो है इसका आंसर लगभग 100 शब्दों में देना है, तो इस तरह से लिखे हुए हैं, आपको समझा देते हैं। लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने तथा संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत आने वाले नवागंतुक, अन्वेषकों, पर्यटकों और अधिकारियों को कहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि लेखक ने नया सिकंदर उसे कहा है जो भारत को समझने, जानने और संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। और इनमें कौन कौन है? नवागंतुक नए लोग हैं, या अन्वेषकों यानी खोज करता है, या पर्यटकों यानी कि घूमने वाला है, और अधिकारियों जैसे अंग्रेज, ये अधिकारियों है। इन लोगों को जो है नया सिकंदर कहा है। सिकंदर ने भारत विजय का स्वप्न देखा था। अब देखिए सिकंदर एक था जो भारत के विजय का स्वप्न देखा था, आप इतिहास में पढ़े होंगे। वैसे ही आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आधुनिक सिकंदर कहना सर्वथा उचित है। जैसे सिकंदर जो थे वे भारत के विजय का स्वप्न देखते थे, वैसे ही जो भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी, जो नए स्वप्नदर्शी है यानी कि जिनके मन में स्वप्न आया है, लालसा आया है कि भारत को जाने, को आधुनिकता सिकंदर कहना उचित है। इसलिए जो है आधुनिक सिकंदर उसे कहना सर्वथा उचित है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि सिंध और गंगा के प्राचीन मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक सिकंदर था जो सिंध और गंगा के प्राचीन मैदानों में विजय किया था। तो अब जो नया सिकंदर है, अब नया सिकंदर जो आ रहा है यानी कि अन्वेषक यानी नवागंतुक, अन्वेषकों, पर्यटकों आ रहा है, उनसे जो है लेखक कहना चाहते हैं कि अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज भी शोध, अध्ययन, विश्व का विविध प्राचीनतम ज्ञान, प्राच्य देशों के इतिहास, विकास सूत्र और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी कहीं विजय प्राप्त की जा सकती है। और आगे कह रहा है कि लेखक अब जो वे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो बचा हुआ है जिस पे वे विजय प्राप्त कर सकते हैं वो है इतिहास, विकास सूत्र और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी कहीं विजय प्राप्त की जा सकती है। ये है इतिहास के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, इसमें जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं यानी कि इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेखक ने विश्व के सर्वांगीण विकास के लिए आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को अनिवार्य बताया है। यानी कि लेखक यह कहते हैं कि विश्व की सर्वांगीण विकास चाहिए तो आज भी भारतीयता के सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है उसकी आवश्यकता है और इसकी जो है आवश्यकता है और अनिवार्य बताया है, यानी कि इसकी पूर्ण आवश्यकता है। यदि विश्व में सर्वांगीण विकास चाहिए तो भारतीयता के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता आवश्यक है।